खबर गाजियाबाद से है, जहां इंसानियत की बहुत बड़ी गिरावट का एक मामला सामने आया है। इस चौंका देने वाले मामले में 40 सालों से बिना पिता के रह रहा एक बेटा और पति के बिना रहती हुई विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। एक पत्नी ने कलयुगी पिता और पति से अपना हक मांगा। गाजियाबाद शहर की पौष कॉलोनी वसुंधरा कॉलोनी में रहने वाले एडवोकेट संजय सिंह ने गाजियाबाद के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। ये मामला अतिरिक्त सिविल जज की अदालत में दायर किया गया है। इस मामले में एडवोकेट संजय सिंह ने अपने पिता से पिता का नाम और अपनी मां बालेश्वरी देवी के लिए पति का नाम मांगा है। अदालत में दायर इस अनोखे मामले में संजय सिंह का कहना है कि सदर तहसील गाजियाबाद में पिछले 25 सालों से वकालत कर रहा है। उसको 3 बच्चे भी हैं और इसकी मां बालेश्वरी देवी हैं, जो कि इनकी शादी 53 साल पहले महेंद्र सिंह के साथ हुई थी। संजय बताते हैं कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मेरी मां कम पढ़ी लिखी हुई थी। दूसरी शादी के बाद मेरे पिता ने मात्र 1.25 महीने की उम्र में ही घर से मुझे और मेरी मां को निकाल दिया था। इसके बावजूद मेरे पिता ने मां को साथ नहीं रखा। अब मैं अपने हक पाने के लिए न्यायालय की शरण में आया हुआ हूँ। मेरा नाम भैया संजय सिंह है। चाहते क्या भैया, हमारे पिताजी ने 1970 में मम्मी की शादी हुई। शादी के बाद से ही जब ही दोबारा गई गौने होकर 1973 में, वैसे मेरा बर्थ 1975 लिखा है, 2 साल बाद में पैदा हुआ। दोबारा से ये फिर दोबारा गई नहीं। कई बार हमने यहाँ संघर्ष होता है, इतना बुरा। हम यहाँ घोकना मोड़, हमारे नाना थे, उन्होंने छोटा मोटा एक मकान हमारे लिए जैसे तैसे करके यहाँ बस घोकना मोड़ बनवा दिया। उसी में अपना कभी सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं है, मेहनत मजदूरी करिए एक ही आदमी, माँ का कैसे कैसे। और आपको मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताऊं तो लालटेन होती थी जिसे जला देती थी, तो मैं अपना पढ़ लेता था और बुझ जाता उतना ही तेल जितना। मतलब हालत ये थी कि सुबह की रोटी थी शाम की नहीं। एक साड़ी होती थी माँ के पास जिसे पहन लेती थी, धो लेती थी, सुबह फिर पहन लेती थी। मकान में जितना भी काम हुआ वो मेहनत मजदूरी खुद ने करी। और आप यकीन मानो कि इन संघर्षों में लगाते 40 साल तो हमें इतना बड़ा आदमी है कि रिवॉल्वर पिस्टल दिखा के ये हमें इतना भयभीत कर दिया कि ना कोई रिश्तेदार आने को तैयार। अब चूंकि अभी बीच में उनकी जो बेटी है, जो मेरी स्टेप सिस्टर है, वो यहाँ से दादरी से जो 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय महेंद्र भाटी, उनके यहाँ, और उनकी एक सिस्टर जो कि लडोरा स्टेट के कोलपड़म चैंपियन, उनका तो वो डर हमें अभी तक दिखा देते हैं। और इस संघर्ष में अब 40 साल तो हमें उनके सामने खड़े होने के लिए कि भाई इतना बड़ा आदमी है, कहाँ से वकील करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो 40 साल तो हमें इस उसमें लग गए संघर्ष में। अब हमने ये मान न्यायालय में इनके खिलाफ जो इन्हें चैलेंज करा, तो ये कहने लगे मुकदमा यहाँ चलने योग्य नहीं है। तो फिर बाद में माननीय अदालत ने कहा ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हम भी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उन्होंने कर दी कि नहीं, ये मुकदमा दिल्ली ही चलेगा। फिर इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे मुकदमे पे कोई रोक नहीं लगेगी। हमने डीएनए के लिए लिखा, यहाँ भी बोला माननीय अदालत से कि हमारा डीएनए करा जाए और हम माननीय अदालत के ज़्यादा समय न करते हुए हमें जो इंसाफ दिलाया जाए। तो वहाँ हमारी 2 सीटिंग करी और उसमें हुआ तो बहुत कुछ है। जिंदगी जो संघर्ष से कटी है। जब परिवार घर में रहने के लिए 4 दिन के लिए सास ऊपर में कह घूम के ले जावे, जब ऊपर से जाकर अगले दिन बर्तन तोड़ना, बिस्तर फेंकना, मेरे कपड़ा लत्ता की अटैची फेंकना, और युवाई कैसे बदमाश है, यू ऐसी है और यू ऐसी है, इस तरह करना। मैं रात को मेरे सिंदूक फेंक दिया और मेरे बक्सा में वो जगह नहीं मिली, कहीं खाट नहीं मिली। मैंने रात को माता लिकड़े हुए बच्चे को सिंदूक पे बैठ के काटा, और ऊपर से बारिश हो रही, नीचे से नीचे देवर जेठ बदमाश से। अब बच्चे के लिए आप हक के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं? बच्चे के लिए हक के लिए लड़ रही हूँ, कुछ तो इसे मिलना चाहिए। क्या कहते हैं? इसे माँ बाप बनने का कोई फायदा हमारा भैया? क्यों नहीं देते, क्या कहते हैं? कुछ दिया ही नहीं, हमें तो लिकाट दे गए लगन। जाऊँ नहीं पता चली कि आ गई, अगले दिन आकर अखंड कीर्तन मचा कर और हमें लिकाट दे वहाँ से। जब हमें लिकाट दे, कभी हम सासू की बहन के रात काटे, धर्मवीर मौसा के, कभी हम किसी और का काटे, कभी किसी और का काटे। चाचा के चंद्रपुरी में 15 दिन रही। दूसरे चाचा यूनिवर्सिटी में दिल्ली डॉक्टर, उनके घर में रही। उनसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो एक लड़का आई हो। और दूसरी वाइफ से कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं उनके। ऐसे क्या वजह आई जो आपको छोड़ दिया उन्होंने? अब मुझे तो उन्हें पता ना, न्यू कह दी तू तो बदमाश है। मेरा कोई कुछ मांगे हो मैंने, या मैं
भौज भजोटी हुई है, मेरे बच्चे न हुए, मैं कुछ खाना न बनाना लगभग जानते कितनी हो। संपत्ति है उन पे इस उन वक्त? पे भैया खूब है संपत्ति, तो आपके बच्चे को नहीं 20 दे रहे? 20 कमरे तो सास ससुर के दिए हुए हैं, हम्म, जो कि मुझे न दिए, छोटी देवरानी को मिला लिया उसमें अपने में, और आपस में मिलजुल कर रहते रहे, मुझे तो बाहर ही कर देवे। मैं तो जहर ही जाना हूँ, हम्म, और ले जावे दूसरे गांव के बस्ती के आदमी ने ले कर भाई भेज दो, 4 दिन को भेज दो, 2 दिन को, हम्म, जहाँ गई वहीं मार धाड़ शुरू करी। ठीक।